हम लोगों ने देखा था, अपभ्रंश में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहला चीज था सौर सेनी। सौर सेनी, दूसरा है मागधी, तीसरा है अर्धमागधी, चौथा है पैसाची, पांचवा है महाराष्ट्र। सौर श्रेणी में हमने देखा, इसको जो है दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसके बाद है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। इसके बाद है गुजराती हिंदी। इसके बाद है गुजराती हिंदी। गुजराती हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हम लोगों ने देखा था क्या क्या है, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। बांगरू को हरियाणवी या जाटू के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम राजस्थानी की बात करें, राजस्थानी में जो है मारवाड़ी, मेवाती, मेवाती, मालवी, जयपुरी, जयपुरी। इसके बाद जो है पहाड़ी में जो है ये जो बोली जाती है पश्चिम में, ये जो बोली जाती है दक्षिण में, ये जो बोली जाती है उत्तर में, ये बोली जाती है पश्चिम में। यदि पहाड़ी हिंदी की बात करें, तो नेपाली कुमाऊनी, नेपाली कुमाऊनी, गढ़वाली। हमने पढ़ा था गुजराती हिंदी का वास्तविक कोई रूप नहीं होता है। सौर श्रेणी में बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। बांगरू को हरियाणवी या जाटू के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। मारवाड़ी जो है पश्चिमी में बोली जाती है।
मारवाड़ी जो है पश्चिमी में बोली जाती है, मेवाती दक्षिणी में बोली जाती है, मालवी उत्तर में बोली जाती है, जयपुरी पूर्व में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी में नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी में नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। इसके बाद हम लोग अर्धमागधी पर चलते हैं। इसके बाद हम लोग अर्धमागधी पर चलते हैं। इतना पढ़ लिए थे, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें पढ़ना है बांग्ला, बिहारी, असमिया, इसमें पढ़ना है बांग्ला, बिहारी, असमिया, इसके बाद उड़िया। मागधी में हम लोगों को जानना है कि क्या क्या है। बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। इसके बाद बिहारी में हम लोगों को पढ़ना है, बिहारी में हम लोगों को पढ़ना है भोजपुरी, मैथिली, भोजपुरी, मैथिली, मगही। मागधी में हम लोगों को पढ़ना है बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। बिहारी में पढ़ना है भोजपुरी, मैथिली, मगही। इसके बाद आते हैं अर्धमागधी पे। अपभ्रंश में यदि समय की बात करें तो 1000 900 500 ईस्वी से 900 ईस्वी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी में पढ़ना है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में हम लोगों को देखना है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी में हमको पढ़ना है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद पैसाची में देखते हैं पंजाबी, सिंधी, सिंधी। और सिंधी में क्या है ब्राचर और लहदा। ब्राचर, लहदा। एक बचता है महाराष्ट्री। इसमें जो है मराठी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। हम लोगों को मागधी में हम लोगों ने देखा बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी,
बैसाखी में पंजाबी, सिंधी और सिंधी में बराचड़ और लैदा, महाराष्ट्री में मराठी। आगे सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं और शुरू करते हैं। एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि क्या है बोली। इसमें यदि हम बोली और भाषा की बात, उपभाषा की बात करें, उपभाषा जो है 5 है और 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां जो हैं, बोलियां 18 हैं। आइए एक एक से शुरू करते हैं। ब्रजभाषा से पहला है ब्रजभाषा। आखिर में ब्रजभाषा क्या है? सबसे पहले इसमें देखिए कि ब्रजभाषा किससे विकसित हुआ, ब्रजभाषा का विकास कैसे हुआ। देखते हैं। सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित, सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली। पश्चिमी हिंदी की किससे निर्मित है? किससे निर्मित है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। इसका विकास कैसे हुआ? सौर श्रेणी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। इसके बाद इसकी प्रमुख बोली भाषा है। यह बोली क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बोली है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बोली है। सबसे बड़ी बोली है। यदि हम इसके प्रमुख केंद्र की बात करें तो प्रमुख केंद्र ये कहाँ के क्षेत्रों में बोली जाती है? तो सबसे पहला है, यदि साहित्य के आधार पर देखा जाए, साहित्य के आधार पर ब्रजभाषा साहित्य के आधार पर ब्रजभाषा सूरदास के साहित्यिक ग्रंथ में सूरदास के साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है।
मिलता है। ब्रजभाषा की बात करें तो यह सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। यह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी भाषा है। इसका प्रमुख केंद्र साहित्यिक के आधार पर ब्रजभाषा सूरदास के साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। आगे इसमें देखते हैं, सूरदास को ही प्रतिष्ठापक कवि भी माना जाता है। सूरदास को साहित्यिक का प्रतिष्ठापक कवि भी माना जाता है। इसके बाद देखते हैं, हिंदी साहित्य में रीत कला ब्रज भाषा का हिंदी साहित्य में रीति कला का ब्रज भाषा का स्वर्णयुग कहा जाता है। ब्रज भाषा का स्वर्णयुग कहा जाता है। स्वर्णयुग कहा जाता है। सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित ब्रजभाषा क्षेत्रफल के आधार पर यह सबसे बड़ी बोली है। प्रमुख केंद्र के आधार पर साहित्य के आधार पर ब्रजभाषा सूरदास के साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। इसके कवि जो हैं सूरदास जी को प्रतिष्ठापक कवि के रूप में माना जाता है। अब आगे देखते हैं, ब्रजभाषा का मौखिक साहित्य। ब्रजभाषा का मौखिक साहित्य ब्रजभाषा का मौखिक साहित्य ब्रजभाषा का मौखिक साहित्य यह बोली अलीगढ़ आगरा अलीगढ़ आगरा मथुरा एटा तथा प्रमुख केंद्रों पर बोली जाने वाली प्रमुख केंद्रों पर बोली जाने वाली बोली है। ब्रजभाषा यदि मौखिक आधार पर देखें तो यह बोली अलीगढ़ आगरा मथुरा एटा तथा प्रमुख केंद्रों पर बोली जाने वाली बोली है। इसके बाद देखते हैं आगे के क्रम में देखते हैं बुंदेली। आगे के क्रम में देखते हैं बुंदेली।
बुंदेली, यह बुंदेलखंड की बुंदेलखंड में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। इसका यदि आगे क्रम में देखें तो यह जो है मौखिक रूप में, यदि मौखिक रूप की बात करें, यदि मौखिक रूप में देखें तो यह बोली चित्रकूट, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर आदि प्रमुख क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेली बोली जो है यह बुंदेलखंड में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। मौखिक रूप में चित्रकूट, नरसिंहपुर आदि प्रमुख क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और भी जोड़ लीजिए इसमें, महोबा, ललितपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे अगली वाली क्लास में कन्नौजी। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।